IRCTC इलीट क्लब के अंदर आ चुका है। जो इलीट क्लब टॉप 100 मेंबर्स के लिए होता है उसके अंदर आ गया है। स्टेट ओन्ड IRCTC ने अपने 3000 के लेवल्स को मार्क किया। आपको बताया IRCTC का 3 डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एक बिजनेस है उसका टूरिज्म का, एक बिजनेस है उसका केटरिंग का, और तीसरा बिजनेस तो आपको पता है रेलवेज का। तो ये 3 बिजनेस को लेके चलता है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि टूरिज्म का भी बिजनेस है, केटरिंग का भी बिजनेस है। अभी हमने देखा कि वो क्रूज लॉन्च कर रहा है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि IRCTC अभी मुंबई टू गोवा की क्रूज लॉन्च कर रहा है एंड उसके अंदर भी हमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए बुकिंग सर्विस भी चालू हो चुकी है और उसकी जो ट्रिप रहेगी वो कुछ 18 सितंबर के आसपास चालू होगी। और ये इन्होंने बताया है, इनके मैनेजमेंट डायरेक्टर ने, कोडिलिया क्रूज, तो ये इनका नाम है और AK झा ने कहा पूरा, और कोडिलिया क्रूज नाम है इसका। और उसकी कॉस्ट पड़ेगी कुछ 18,000 के आसपास, और अगर ओशन व्यू लेना है तो 25,000, और ये सारी चीज़ें हैं तो उन्होंने बताया झा सर ने। तो इसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें कि इन्होंने अभी क्रूज़ का एक्सपीरियंस इंडिया में लेके आ गए हैं और सबसे पहला मुंबई टू गोवा का चालू किया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गोवा ही है, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप मुझे करेक्ट कर देना। तो मुंबई टू गोवा है एंड वो क्रूज़ का एक्सपीरियंस कुछ 3 डेज़ का होगा। 18 सितंबर से लेके हो जाएगा 21 सितंबर तक खत्म होगा, विच विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। और अभी वो नए बिजनेस में भी आ रहे हैं जो स्टॉक के लिए अच्छा होगा। IRFC के बारे में मैंने बताया कि IRFC किस तरह से हमारे आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज हम अगर इरकॉन को देखें, अगर हम IRCTC को देखें तो उसके मुकाबले IRFC इतना भाग नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं भाग रहा है उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज देख सकते हो कि वो जो स्टॉक है IRCTC अभी नए बिजनेस में आ रहा है तो उसको उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और IRFC इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इट। और यहाँ पर उसने अपने क्रूज़ को लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया कि IRFC का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ ऐसा एक्टिव ऑर्डर्स नहीं मिल रहे जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि स्टॉक की प्राइस ऐसी बढ़ेगी एंड देन फिर बाद में हम रिटर्न्स काउंट करते बैठ जाएंगे। सो ये IRCTC के बारे में हमें था कि उसने ऑल टाइम हाई हिट किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया। स्प्लिट की खबरें आ रही थी एंड देन स्टेयर कुछ 3 हफ्ते पहले ये हो चुका था कुछ 17 परसेंट शेयर्स, वो भी हमने देखा था। और दूसरा है कि इसने जो एनालिस्ट ने इसे होल्ड करने की सलाह दी है। एनालिस्ट जनरली ऐसे टाइम पर जब वो अपने नए 52 वीक हाई को बनाता है या फिर कोई भी स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई को बनाता है, 5% ऊपर चले जाता है, तो वो जनरली कहते हैं कि ओके नाउ यू कैन जस्ट सेल द स्टॉक, या फिर ऐसी कोई मूव देते हैं। लेकिन होल्ड की मूव तो बहुत ही कम स्टॉक के लिए देते हैं और IRCTC इज वन ऑफ देम। उन्होंने कहा है कि 97% शोर हुआ है एंड डैट इज बाय वो एलीट 100 में आ चुका है, मोस्ट वैल्यूएबल 100 कंपनीज में। आप शेयर की प्राइस भी देख सकते हो किस तरह से उसने मूवमेंट दी है। सीधा 5% की मूवमेंट आई एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट एंड फिर बाद में मार्केट फ्लैट ही रहा। मार्केट फ्लैट रहा मतलब वो उसके अंदर गिरावट भी आई आधे % की, विच इज अ मिनिमल गिरावट। तो लोगों ने टाइम टू टाइम डे के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग भी की है, जो एक अच्छी बात है। ओके ठीक बात है। देख सकते हो आप बीच में 1% की गिरावट भी आई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक एक अच्छी खासी रेंज में देखता हुआ देखने मिला। और अगर हम देखें तो 3040 के लेवल को टच किया और एग्जैक्टली 40, हाँ ऐसा नहीं कि 40 के बाद कुछ 00, जब भी लोगों ने 3040 पे लंबा एक बल्क में सेलिंग ऑर्डर लगा के रखा था। अगर आप देखोगे मार्केट डेप्थ को, अगर आपने देखा होगा कल की मार्केट डेप्थ को तो आपको पता होगा 3040 पे बहुत लंबी क्वांटिटी, लाखों की क्वांटिटी पड़ी थी एंड दैट इज वाई स्टॉक केम डाउन और फिर उसको लेवल को टच ही नहीं किया एंड स्टॉक नीचे आया और 3020 के लेवल को क्लोज कर दिया। सो ये आगे भी ऐसी अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है और अपने AGM में भी ये कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसका हो जाने के बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आपका क्या व्यू है IRCTC में वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या आपके पोर्टफोलियो में शेयर है और क्या आप इसको ऐड करने का सोच रहे हो वो भी बता देना, और क्यों ऐड करने का सोच रहे हो वो भी बता देना। ओनली बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं, तो ये एक स्मार्ट मूव नहीं रहता है। हमें पूरे फंडामेंटल्स देखने रहते हैं। ओनली बिकॉज वॉरेन बफे ने कह दिया मुझे इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया, नहीं करना रहता है। कोई कल को आके भगवान भी आपको कह के जाए कि ये रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर लो, लेकिन नहीं करना है। आपको पहले खुद का एनालिसिस देखना है, आपके खुद के फंडामेंटल्स देखने हैं एंड देन शेयर में इन्वेस्ट करना है।